अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं लेज ऑन होल्डिंग्स। और लेज ऑन होल्डिंग्स के प्लेटफॉर्म से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और जनाब, आपको बताया था कि ये प्रॉपर्टी रियल स्टेट बेस्ड एक चैनल है जहां पर भी कुछ इस तरह से मुंसलिक कोई चीज होती है, कोई खबर होती है, रेलेवेंट न्यूज, तो वो हम आप तक पहुंचाते हैं। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जनाब कल पाकिस्तान में कि गवादर में जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनके जनाब आमदोरफ्त स्टार्ट हो गई है। तो गोया ये एक बहुत लॉन्ग अवेटेड प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और कल जनाब PIA की फर्स्ट फ्लाइट कैरिंग अराउंड 47 पैसेंजर्स कराची से वो जनाब उसने लैंड की है फर्स्ट टाइम गवादर में। और ये बहुत खुशाइन बात है। मैं आपको बता दूं, गवादर के बारे में कौन नहीं जानता कि ये एक रीजनल कनेक्टिविटी का इतना जबरदस्त एक सिलसिला है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हुकूमतें आती गई जाती गई, रोल बैक हो गया, फिर सामने आ गया, फिर रोल बैक हो गया, जबकि इसको रोल बैक हरगिज नहीं होना चाहिए। हमारी तमाम तर मुल्क की इकोनॉमी का दारोमदार जनाब गवादर पे है। गवादर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, बाहर से लोगों की आमदोरफ्त होगी। तो जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया है कि ये एक रीजनल, जो पूरे रीजन में कनेक्टिविटी का एक नुक्ता कह लें, एक आगाज और अंजाम वहीं पे ही होता है। और हम छोटे हुआ करते थे तब सुना करते थे कि जी रशिया वार्म वाटर्स तक पहुंचना चाहता है, उधर से चाइना जनाब अपनी ट्रेड को बढ़ाने के लिए सी रूट का इस्तेमाल करना चाहता है। तो ये तो बहुत पहले की बातें थी। अभी वो बातें बिल्कुल सामने आई हैं कि वो क्यों करना चाहता है। बाज कंट्रीज लैंड लॉक्ड हैं, तो वो हमारे इस बंदरगाह को, जो उनको बहुत मौजू है, सूट करती है, वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो भाई क्यों ना इस्तेमाल करें। आप लगान लें उस पे, आप जनाब टोल लें, जैसे टोल प्लाजाज होते हैं। ये तो छोटी सी बातें हैं। अभी क्या होगा कि इसके दूररस नताइज क्या होंगे हर कोई जानता है। वहाँ पे रियल स्टेट का बिजनेस बहुत ज्यादा जबरदस्त है, क्योंकि बहुत ही बेआबाद वहाँ पे जगह पड़ी हैं जिनको आबाद करना अभी मतलब जरूरी है। क्योंकि देखें ना, आपका मुल्क का सबसे बड़ा सिटी, उसके साथ जनाब लगता है वो कोस्टल हाईवे जाती हुए वो जनाब कराची और गवादर को मिलता है। और यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सोसाइटीज शुरू हुई, कुछ नाकाम हुई, ज्यादातर कुछ आबाद भी हो गई। नाकाम होने की बुनियादी रीजन आपको मैंने बता दी है कि वहाँ पे एज सच एक तासुर भी था कि जी पता नहीं क्या है, दूर फार फ्लंग एरिया में है, ना वहाँ पे कोई जहाज, ना आना जाना भी। हालांकि कोस्टल हाईवे बहुत जबरदस्त है बनी है। तो अब इससे मैं समझता हूँ कि वहाँ पे खास तौर पे प्रॉपर्टीज के मामला, प्रॉपर्टीज के, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, पूरे मुल्क में इसको अब बूम मिलने वाला है। विद इन मे बी 2 months 3 months आप देखेंगे तो पूरे मुल्क के साथ साथ गवादर में भी जनाब आपको बहुत ज्यादा चीजें अब बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर आएंगी। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो बज़ाहिर बिल्कुल वो समझ लें कि सिक प्रोजेक्ट थे, वो भी इस एयरपोर्ट के कह लें कि फंक्शनल होने से, ऑपरेशनल होने से वहां पर भी एक उनमें जान पैदा हो जाएगी। तो हमने जनाब जाना है, आपको लेके जाएंगे गवादर कुछ दिनों तक। वहाँ पे जो इस तरह की बज़ाहिर डेड जो सोसाइटीज हैं उनका विजिट भी करेंगे, बताएंगे कि क्या वजूहात हुई और नई सोसाइटीज के लिए क्या क्या कुछ इम्कानात हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं, ये इकोनॉमिक हब बनने को जा रहा है गवादर। मार्क माय वर्ड्स, ये बहुत अहम आने वाले दिनों में। और मेरी दुआ है कि या अल्लाह, जो भी हुकूमतें तो आपको पता है आना जाना रहता है, जो भी आए इसको रोल बैक ना करे, क्योंकि हमारी बैकबोन है इस वक्त, इकोनॉमी की टोटल बैकबोन है। और फिर आप देखें कि वो हमारा सूबा जिसको हमेशा से नजरअंदाज ही किया है, इतनी दौलत है वहां पे, जेरे जमीन इतना कुछ है कि पूरी दुनिया को खरीद लें, एक रिको देख ही नहीं मान। लेकिन बहरहाल हुकूमतों को पता नहीं क्या होता है कि वो इसको प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ पूरे बलूचिस्तान की। तो हमारा तो मेजर आज फोकस है गवादर पर कि गवादर पर तवज्जो दी जाए। गवादर को ही अगर ठीक कर लिया जाए और उसका तासुर ठीक किया जाए तो मेरा ख्याल है हमारे बहुत सारे मामला ठीक हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।